राम राम जी सभी को। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था। देश अपना 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था। भाई भारत देश है जो कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, रूपरेखा तैयार करी गई थी। और देखो अब आ गए हम ग्राउंड में, तो ये देखो खड़े सारे सीआईएसएफ के जवान और परेड की कर रहे हैं तैयारी। और अभी चीफ गेस्ट साहब आएंगे, ये सबको जो परफॉर्मेंस करेंगे उनको ट्रॉफी वगैरह मिलेगी। उसके बाद झंडा फहराएंगे, उसके बाद परेड की सलामी लेंगे। देखो ये झंडा है, इसको फहराएंगे थोड़ी देर में आते ही। और चीफ गेस्ट साहब आने वाले हैं, चीफ इंजीनियर RGTPP खेदड़ बरवाला इसार, ठीक है। और चारों तरफ मुस्तैदी है। ये देखो इधर साउंड वाले मेहता जी खड़े हैं, इधर बच्चे बैठे हुए हैं चारों तरफ। ये चीफ साहब आ गए हैं। अब चीफ साहब झंडे को फहराएंगे, फिर उसके बाद परेड की सलामी ली जाएगी, ठीक है। ये देखो झंडा फहरा दिया है। सभी जन मन गण गाएंगे। अब स्कूल में गाते थे, अब दोबारा फिर राष्ट्रीय गान की याद ताज़ा हो जाती हैं। उसके बाद देखो झंडा फहरा दिया। अब उसका परेड का निरीक्षण करके आएंगे चीफ साहब। उसके बाद में फिर सलामी ली जाएगी। देखो ये निरीक्षण कराए, अब परेड की सलामी ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए आपकी। ये नया मल्टी फंक्शनल फायर टेंडर RGTPP पे हमें रिसीव हुआ है। नमस्कार। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में मेरे सभी अधिकारीगण व सहयोगी साथियों, CISF के डिप्टी कमांडेंट अधिकारीगण व बल के वीर जवानों, हमारे मेहनतकश कॉन्ट्रेक्चुअली एंगेज साथियों, DAV स्कूल के रिस्पेक्टेड टीचर्स व उनके स्टूडेंट्स, RGTPP परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों और यहाँ उपस्थित अन्य अतिथिगण, आप सबको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं, यह वो दिन है जब भारत ने इस दुनिया से एक वादा किया कि अब ये देश हमारे बनाए हुए संविधान से चलेगा, इसके कानून सबके लिए समान होंगे और सत्ता का असली स्रोत यहाँ की जनता होगी। 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय की। यही वह दिन है जब भारत न केवल स्वतंत्र देश बल्कि एक सशक्त गणतंत्र के रूप में विश्व में स्थापित हुआ। गणतंत्र हमें अधिकार देता है, पर उससे भी पहले हमें कर्तव्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का बोध भी कराता है। यह हमें सिखाता है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो महिला
बैठे बैठे कुछ फ़ोटो ले ली हमने भी वहाँ। चलो भाई कुछ यादें सभी की ताज़ा रहेंगी, तो इसलिए मैंने, मैडम ने, वैष्णवी ने और सानवी ने फ़ोटो खींची। वह गौरव का आत्मसात करवाना है। देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हमें अपने कर्तव्यों व कर्मों का निर्धारण करना है। साथियों, कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम भारत के बच्चे हैं। हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। आए सो तूफान सामने, आए सो तूफान सामने, रोकना हमको पाएंगे, रोकना हमको पाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हमको ना समझो नन्हे मुन्ने, हमको ना समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, हम साहस के पुतले हैं। जो भी हमसे टक्कर लेगा, जो भी हमसे टक्कर लेगा, उसे हम सबक सिखाएंगे, उसे हम सबक सिखाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से बचाकर। तो अगली परफॉर्मेंस रविंद्र महिला की, और उसके बाद पोइम आएगी संयम। प्लीज बी रेडी। महिला जी, म्यूजिक। शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। आदरणीय मुख्य अतिथि जी और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों, मैं सम्मेलन गर्ग की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारे संविधान की जीत और लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है। आज 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अंतरिक्ष से लेकर तकनीकी तक और खेल के मैदान से लेकर रक्षा क्षेत्र तक भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। चंद्रयान की सफलता से लेकर डिजिटल इंडिया की क्रांति तक हमने यह साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तेज इंटरनेट है, नई नई टेक्नोलॉजी है और आधुनिक वस्तुएं भी हैं। पर क्या वाकई समाज को सिर्फ आधुनिकता की जरूरत है?
तो यहाँ सवाल उठता है कि आज समाज की आवश्यकता क्या है, समाज की जरूरतें क्या हैं। इसमें सबसे पहले आती है इंसानियत। इंसानियत का मतलब है दूसरों के दर्द को समझना, मदद के लिए आगे बढ़ना और बिना किसी स्वार्थ के योगदान देना। इससे आफरी नफरत कम होती है, एक दूसरे पर भरोसा बनता है और हर कोई सम्मान पाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सब बराबर समझे जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, एक छोटा सा किया गया अच्छा काम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिर आती है सामाजिक एकता। एकता किसी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा काम करती है। भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति या सोच में अलग होने के बावजूद भी सबका मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सम्मान से रहना, यही सामाजिक एकता कहलाता है। जब मैं से हम बन जाते हैं तभी समाज मजबूत होता है। इसलिए हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब समाज एकजुट होता है तभी देश मजबूत बनता है और प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। फिर बारी आती है जिम्मेदार नागरिक होने की। आज समाज को ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो सिर्फ अपना अधिकार न मांगे बल्कि अपने कर्तव्य को भी समझे। हर अक्सर हम कहते हैं देश को बदलना चाहिए, सरकार को यो करना चाहिए, सरकार को वह करना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है हम खुद क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही होती है, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, कानून और नियमों का पालन करना और समाज व देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक ही एक मजबूत, सुरक्षित और प्रगतिशाली भारत की नींव रखता है। इसके बाद समाज की सबसे ज़्यादा जरूरत है अच्छे संस्कारों और नैतिक मूल्यों की। आधुनिकता के दौर में हम अपने रिश्तों की अहमियता को भूलते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर समय व्यतीत करें, उनके अनुभवों को जानें, उनके मन को समझें। बड़ों के साथ समय बिताना सिर्फ उनकी सेवा नहीं बल्कि जीवन के अनमोल अनुभव और आशीर्वाद पाने का सबसे बड़ा अवसर है। अच्छे संस्कार एक समाज के लिए किसी नींव का काम करते हैं। अगर नींव मजबूत होगी तो ही समाज विकसित होगा। तो साथियों, आज गणतंत्र दिवस पर हम सब संकल्प करें कि एक सशक्त समाज बनाने के नाम पर जय हिंद, भारत माता की जय। देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। उनकी दूरंदेशी हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे।
आगे बढ़ चलने का संकल्प लिया। लेकिन आज एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम उस संकल्प की कीमत जानते हैं? हर साल वही झंडा, वही भाषण, वही वादे। ईमानदारी से कहूं तो असल जिंदगी में इससे क्या ही फर्क पड़ता है? सब कुछ नहीं बदलता आरोप, पर एक इंसान के बदलने से पूरा बदल सकता है। और एक इंसान के बदलने से पूरा देश थोड़ी बदल जाएगा। देश एक एक दिन से नहीं, एक सोच से बनता है। जब सोच बदलती है तभी इतिहास बनता है। तू तो पूरा भाषण ही देने लग गया, क्योंकि कुछ बातें मजाक में नहीं कही जाती। फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। दादी आप फिर वही बातें करने लग गई। हाँ, क्योंकि कुछ बातें बार बार याद दिलानी पड़ती है। तुम्हारे दादाजी इसी तिरंगे के लिए घर वापस नहीं आए। दादी क्या उससे ज्यादा गर्व था। गर्व कितने दर्द के बाद हुई। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीना चुना। क्या उन्होंने जाते समय कुछ कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना लौटूं तो बच्चों से कहना कि आज की नींद किसी की जान से मिली है। हम आजादी को इतने हल्के में ले लेते हैं दादी, हमें लगता है कि यह हमेशा यूं ही रहेगी। नहीं बेटा, आजादी हर दिन संभालनी पड़ती है और संविधान वो उसी आजादी की रक्षा करता है। मैं वही हूँ जिसने अपना आज छोड़ा ताकि तुम्हारा कल सुरक्षित रहे। क्या आपको डर नहीं लगा? डर लगा था, पर पीछे हटने का विकल्प नहीं था। आपने क्या सोचा अपने आखिरी पल में? मैंने सोचा अगर मेरा सेना मेरे देश को खड़ा रखे तो यह सौदा महंगा नहीं है। अमेजिंग! बच्चों, संविधान सिर्फ एक कागज नहीं है, ये भी भरोसा है जो एक नागरिक दूसरे नागरिक से करता है। हम शिकायत तो करते हैं, पर जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। माँ, हम उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। और आज अगर तुम समझ गए तो यही मेरी जीत होगी। आज अगर तुम्हारे दादाजी होते तो कहते मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। मैं वादा करता हूँ कि संविधान को बोझ नहीं, अपना कर्तव्य समझूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि गलत के सामने चुप नहीं रहूंगा और सही के साथ खड़ा रहूंगा। गणतंत्र दिवस सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं, ये याद दिलाने का दिन है कि आजादी की कीमत सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। वंदे मातरम, जय हिंद। चल चल भाई, सब तरह गिरा नहीं, मेरे पास जो तक तक रंग नहीं। चल चल भाई, सब तरह गिरा नहीं, मेरे पास जो तक तक रंग नहीं। सुना रहा है चल दिल्ली में I, Rohana, today standing here in front of you to present few words on the occasion of Republic Day. Today we proudly celebrate the 77th Republic Day of India. On this day in 1950, our nation adopted the Constitution and became a democratic republic. It laid the foundation of justice, liberty, equality and fraternity for every citizen. As we celebrate Republic Day in 2026, India continues to grow as a strong and progressive nation. From advances in science and technology to achievements in education and space research, our country is moving forward with confidence. But progress also brings responsibility. The true spirit of Republic Day lies in being responsible citizens, respecting our constitution, following the law, and maintaining unity in diversity, and working honestly for the nation's development. The youth of India play a vital role in shaping the future of our country. Let us remember the sacrifices of
country, this year we are celebrating 77th Republic Day. The construction of India came into force on 26th January 1950. Republic Day teaches us to live in unity and peace. It is very important day for every Indian. I love my India and I am proud to be an Indian. Thank you and Jai Hind, Jai Bharat. जोरदार
साथियों, ये ऐसा मैच होता है जिसमें खिलाड़ी की बजाय जो दर्शकों का जोर ज्यादा लगता है। प्लीज अपनी भावना पे कंट्रोल रखो और ज्यादा आगे ना जाए। पीछे हो गए, प्रमोद घाटी थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा पीछे हो आप छोड़ो, रेडी, आप छोड़ो, हाँ छोड़ो, आप छोड़ो। वाह भाई वाह जवान लोग, वाह वाह। हार जीत होती रहती है। अगला मैच जो वाह भाई वाह। ये प्राइज़ मिलेंगे सभी को, जितने भी परफॉर्मर है ना, सभी को ये प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, सभी अपने घर लेके जाएंगे, खुश होके जाएंगे सभी यहाँ से। और बेटा क्या नाम है? कैप्टन प्रीति, कैप्टन प्रीति है केदर की, और सुरीति है हमारे RGTTP की, कुसुम और संदीप सहाय रेफरी होंगे। और मैं आज अपना समय हमें दिया। ओके सर। हमारा रानाली टीम जो तमे RGTP की ये हमारी दो टीमें हैं, एक साइड RGTP कॉलोनी और दूसरी साइड खेदर। ये दो टीमें आपके बीच में खेल रही हैं। ये RGTP कॉलोनी की रेडर का पकड़ा गया है। फिर RGTP कॉलोनी की रेडर खेदर के ग्राउंड में
अर्पिता फिर रेड करते हुए, बहुत बढ़िया रेड। बोनस की ट्राई, और ये फ्लाइंग किक, एक बोनस पॉइंट फिर अर्पिता लेके गई है। और ये कॉलोनी की रेड फिर एक टच पॉइंट लेके गई है। फिर अर्पिता लोना दे लोना। और ये अर्पिता को कैच कर लिया गया। हाफ टाइम। ये पानी का प्रबंध भी मैदान के पास। वेरी गुड, एक टच पॉइंट लेके गई है कॉलोनी की रेडर। अर्पिता फिर रेड करते हुए, वेरी गुड, एक पॉइंट तो क्षेत्र की टीम को मिला है। और ये मैच बहुत रोमांचित हो चुका है। दोनों टीमें 9-9 के स्कोर पर है। दोनों बिल्कुल बराबर का मुकाबला चलता हुआ कांटे की टक्कर है। अर्पिता रेड करते हुए, जो इंडिया की टीम में खेली थी और गोल्ड मेडल अर्जित किया था भारत के लिए। बहुत अच्छे बोनस की ट्राई और बोनस मिल भी गया। कोमल ये बेटी भी भारत के लिए खेली थी। बहुत अच्छी रेड करते हुए, कोई पॉइंट नहीं। टच पॉइंट का प्रयास करते हुए और आगे आके डिफेंड करने की कोशिश की। रेडर से एक पॉइंट खेतड़ की टीम को। स्कोर बराबर है। बहुत अच्छा तालियां बेटियों के लिए। बेटियों ने हमारे बीच में दिखाया है आरजेडीपी कॉलोनी के प्रांगण में। चलो लाइन अप हो सारी। बहुत बढ़िया खेली। चलो 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 चलो। आज 2 मैच हुए। एक हुआ रस्साकसी का। रस्साकसी में HPGCL और CISF का मैच था। CISF रनर अप रही और RGTPP खेदड़ विनर रही। ऐसे ही लड़कियों का कबड्डी का मैच था। उसके अंदर खेदड़ का और टीम बना रखी थी, खेदड़ की और एक कॉलोनी की टीम थी। तो दोनों टीमें बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया खेले और बराबरी पर मैच छूटा। ठीक है, और अब आ गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम। तो अब सभी बच्चे जो भी जिसने भी पार्टिसिपेट किया था किसी भी प्रोग्राम में, सबको अब प्राइज़ मिल रहे हैं बारी बारी। चीफ साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाई जा रही है सभी का। अब वैष्णवी और सानवी का नंबर भी आएगा। तो अब धीरे धीरे सभी प्राइज़ लेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलो एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। चेहरे के सामने नहीं करनी है, चेहरे से साइड में। लो भी वैष्णवी और सानवी की बारी भी आ गई और मैडम भी चलेगी। तो अब इनको प्राइज़ मिल गया, फ़ोटो हो गया इनका। अब चलेंगे घर की तरफ। फिर बोले कुछ फ़ोटो लेंगे। माँ चलो भाई कुछ यादें ज़रूर होनी चाहिए 2026 को, 26 जनवरी की, यानी कि 26 जनवरी 2026 की। चलो भाई इस ब्लॉग को करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।